प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्राहं वैनतेयश्च पक्षिणाम। तो आज भगवद गीता के 10वें अध्याय का 30वां श्लोक है और इस श्लोक में भगवान अपनी 4 और विभूतियां हमें बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और गणना करने वाला ज्योतिषों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तो भगवान ने 4 विभूतियाँ बताई। दैत्यों में प्रहलाद हैं, वे दमन करने वाले में काल हैं, पशुओं में वे सिंह हैं और पक्षियों में वे गरुड़ हैं। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को अलग अलग देखें तो हमें इनका महत्व, इनकी पावर, इनका इन्फ्लुएंस समझ में आता है। और ये तरीके हैं जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम सदैव भगवान को याद रखें। देखिए, 2 शक्तियाँ होती हैं, एक भगवान को भुला के रखती है और एक भगवान की याद दिलाती है। दोनों ही शक्तियाँ भगवान की हैं। भौतिक जगत में ये माया शक्ति, भुलाने वाली शक्ति काम करती है और आध्यात्मिक जगत में सदैव भगवान का स्मरण बना रहे, यह शक्ति काम करती है। जो लोग भगवान के साथ रहते हैं वो हमेशा भगवान को याद रखते हैं, वो भगवान को याद रखते हैं और प्रेम में विभोर होते रहते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं और इस तरह उनका जीवन बिल्कुल परफेक्ट है, पूर्ण आनंद है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो शुरू से ही भोग की तरफ आकर्षित हो जाती हैं और वह भगवान की भक्ति नहीं करती, भगवान से दूर हो जाती हैं। तो भगवान से अलग जीवन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसी आत्माओं को एक इल्यूजरी सुख दिया जाता है, एक धोखे वाला जीवन बनाया जाता है, उसकी सृष्टि की जाती है। वास्तव में ये धोखा जीव ने खुद ही शुरू किया है। तो अब भगवान उनको कैसे वापस अपने पास बुलाएं, क्योंकि वो भगवान को भूल गए, वो भगवान को भूलना चाहते हैं। तो इसके लिए भगवान बीच बीच में जब सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है तो खुद आते हैं और अपनी शक्ति से, अपने इन्फ्लुएंस से लोगों की मति वैदिक धर्म में लगाते हैं और भागवत धर्म में लगाते हैं। वैदिक धर्म और भागवत धर्म में थोड़ा सा फर्क है। वैदिक धर्म का अर्थ होता है कि हम अपने कार्यों को, कर्तव्यों को शास्त्र के अनुसार करें कि यहाँ की स्थिति बिल्कुल ठीक रहे, हमारा शरीर मन सब ठीक रहे, हमें दाल रोटी, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा सब ठीक से मिले। ये वैदिक धर्म है जिसमें परिवार की सेवा है, देश की सेवा है, समाज का उद्धार है। ये सब वैदिक धर्म है। लेकिन भागवत धर्म होता है आत्मा का धर्म, कि आत्मा कृष्ण से पूर्ण प्रेम करे, उनको समर्पित हो जाए और इसी जीवन में वह प्रेम भक्ति लाभ कर, प्राप्त करके अगले जीवन में अपने घर आध्यात्मिक जगत में वापस चला जाए। तो इसे भागवत धर्म कहते हैं। हम सबको इन दोनों धर्मों का निर्वाह बड़ी सावधानी से करना चाहिए। यदि पूछे कि इनमें महत्वपूर्ण कौन सा है तो अवश्य ही इसमें आत्मा का धर्म महत्वपूर्ण अधिक है। परंतु आत्मा का धर्म करने के लिए भी इस वैदिक धर्म से शुद्धता प्राप्त करनी आवश्यक है। इसलिए कोई व्यक्ति अपने वैदिक धर्म को सिर्फ इसलिए छोड़ दे कि ये बहुत मुश्किल है, इसको करने में बड़ा कष्ट आ रहा है, हम तो दूसरा वाला करेंगे, तो वह दूसरा वाला ठीक से कर नहीं पाएगा।
इसलिए शास्त्र हम सबको ग्रेजुअल प्रोसेस बताता है कि तुम अपने कर्तव्यों को ठीक से करो, सेवा ठीक से करो, इससे तुम्हें शुद्धि प्राप्त होगी, और साथ ही साथ तुम अपने भागवत धर्म का भी पालन करो। तो भागवत धर्म में कुछ विशेष नियम होते हैं जिसका पालन किया जाता है। इसमें अपने मन को भगवान की क्रियाओं में, भगवान की सेवा में, भगवान के विषय में श्रवण करने में, कीर्तन करने में, उनके भक्तों की सेवा करने में, भगवान की लीला सुनने में, भगवान का नाम जप करने में, भगवान का मंदिर बनवाने में, मंदिर में सेवा, छोटी से छोटी सेवा को भी ईमानदारी से करना, अपने आप को भगवान का दास समझना। तो इन भावों की पुष्टि करते करते ये भागवत धर्म दृढ़ होता है। और एडवांस एज में जब मनुष्य आ जाता है तो उसे अपने सांसारिक सारे धर्म छोड़ देने चाहिए और केवल भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, यानी कि वैदिक धर्म में भी अंत समय में संन्यास लेने की सलाह दी जाती है। पर क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में संन्यास लेना सबकी बस की बात नहीं है। वैसे ही शरीर में इतने रोग हो जाते हैं कि बहुत अधिक केयर की, सेवा की स्वयं को आवश्यकता पड़ती है। परंतु भागवत धर्म घर पे रह के भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसके लिए आपको केवल समय अनुसार भक्ति की विधियों को ईमानदारी से किसी योग्य गुरु के संरक्षण में रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए इसे करना चाहिए। तो कुल मिला के सार ये है कि कैसे भी करके सदैव अपने मन को भगवान की ग्लोरी में, भगवान के ऐश्वर्य में, हर चीज़ में भगवान में लगा के रखना है। सार यह है। अब हमारा मन दो ही जगह जा सकता है, या तो भगवान की तरफ जाएगा या संसार की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का मन कहीं ना जाए, यह संभव है। कुछ लोग इस प्रकार को कहते हैं कि हमें ना फ्यूचर में रहना है, ना हमें पास्ट में रहना है, हमें इसी मोमेंट में जीना है। तो मन हमेशा इधर उधर जाएगा। हाँ, एक गतिविधि में अवश्य ये लग सकता है। तो जब हमारा मन संसार में जाएगा तो उस संसार में हम कैसे भगवान को याद रखें? क्योंकि माया का क्षेत्र, संसार जो है, वो भगवान को भुलाने की शक्ति है, याद रखिएगा। संसार में जितने भी हमारे संबंध हैं, जितना भी हमारे पास वस्तु है सब भगवान की। लेकिन अहंकारवश ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेरी है, अब मेरी है, और मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता इन्हें, ये सदैव मेरी रहेंगी। ये माया शक्ति का, भुलाने वाली शक्ति का प्रभाव है। जैसे किसी को मदिरा पिला दी जाती है और मुग्ध हो जाता है, ऐसे ही माया की मदिरा में सबको भयंकर नशा है। इंसानों को तो है ही है, और सारे पशु पक्षियों को तो कहना ही क्या, सारे जानवर इस नशे में ही हैं। बस अपने दैहिक सुख के लिए ही काम करते रहते हैं। तो अब सवाल ये था अर्जुन का कि हे भगवान, मैं कैसे अपने को संसार में रहते हुए भी मुझे आपकी स्मरण बनी रहे, आपकी याद बनी रहे, तो उसमें आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। क्योंकि आप सब जगह व्याप्त हैं, आपने बताया, तो मेरी मदद करिए। तो भगवान ने कहा, सुनो फिर। कई श्लोक पहले भगवान ने बताए और आज के श्लोक में बता रहे हैं कि अगर तुम दैत्यों के बारे में सुनते हो तो देखो, उनमें जो प्रहलाद है ना, वो समझो मैं हूँ। जो दैत्य होते हैं वह आसुरी होते हैं, वो भगवान के भक्त नहीं होते हैं। लेकिन प्रहलाद मेरा परफेक्ट भक्त है, क्योंकि मैं ही प्रहलाद के रूप में हूँ, और इसलिए आसुरिक गुण उस पर प्रभाव नहीं डाल पाए, तिनका भी नहीं डाल पाए। हालांकि उसके पिता हिरण्यकश्यप, जो इस संसार के तीनों लोगों के राजा बन बैठे थे अपनी तपस्या के बलबूते पे, उन्होंने उसे टॉर्चर किया, बहुत परेशानी में डाला, नन्हे से बालक को। लेकिन प्रहलाद को जरा भी वह विक्षुब्ध नहीं हुआ, और ना ही उसने हिरण्यकश्यप का असम्मान किया या उन पर क्रोधित हुआ, क्योंकि प्रहलाद हर समय भगवान के ही दर्शन करता था। ये जो प्रहलाद है, ये
भगवान के एक ऐसे भक्त हैं कि इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। देखिए, नवदा भक्ति होती है और नवदा भक्ति में जो तीसरा अंग है उसे स्मरण कहते हैं। श्रवण पहला, दूसरा कीर्तन और तीसरा स्मरण। तो प्रहलाद महाराज को श्रवण का आचार्य भी कहा जाता है। और ऐसे हमारे वैदिक शास्त्रों में 12 महाजनों के विषय में बताया गया है। 12 ग्रेट टीचर्स हैं इस भक्ति के, इस भागवत धर्म के, जो हमने अभी चर्चा की। कौन है? स्वयंभू, शंभु, नारद, मतलब ब्रह्मा जी, नारद जी और महादेव यानी कि शंकर जी। कुमार कपिलो मुनि, 4 कुमार, ब्रह्मा जी के पुत्र कपिल मुनि और मनु महाराज। प्रहलाद जनको भीष्मो, प्रहलाद जी जिनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, जनक महाराज जो सीता जी के पिता और उनके जितने भी राजा वहाँ हुए हैं जनकपुरी में, वो सब जनक। भीष्म, भीष्म को आप सब जानते हैं। बलि व्यासखी वयम, बलि महाराज जो प्रहलाद के पोते हुए हैं। और सुखदेव व्यास जी के पुत्र जिन्होंने भागवत कही। और वयम यानी कि ये श्लोक यमराज जी कह रहे हैं, तो यमराज खुद। ये 12 पर्सनालिटीज ऐसी हैं जो भक्ति के रहस्य को सटीक जानती हैं। इसलिए जब भी ये 12 पर्सनालिटीज ग्रंथों में कुछ कह रही हैं तो उन सब टीचिंग्स को हमें आत्मसात करना है, उन्हें हमें पालन करना है, उन्हें समझना है। तो प्रहलाद इतनी महान पर्सनालिटी हैं। इनके विषय में एक बात बताऊंगा कि एक बार भगवान नरसिंह जब प्रकट हुए इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, तो भगवान ने कहा, बेटा वर मांगो, मैं आया हूं तो मैं कुछ ना कुछ तो दूंगा। तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैंने आपकी भक्ति इसलिए नहीं की है कि मैं आपसे कोई वर चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं मांगो, सभी लोग मांगते हैं। तो प्रहलाद ने भगवान से यही कहा कि आप मेरी बुद्धि ऐसे कर दीजिए कि मैं कभी कुछ ना मांगू आपसे। तो ये वरदान प्रहलाद ने अपने लिए मांगा कि मेरी बुद्धि आप ऐसी कर दीजिए कि मेरे मन में कभी भी कोई आकांक्षा, कोई इच्छा ना हो कि मैं आपसे कुछ मांगू। मैं तो आपका नित्य सेवक हूं। मैं कोई आपके साथ बिजनेस थोड़ी कर रहा हूं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं। तो ये है बहुत बड़ी टीचिंग प्रहलाद की। तो इसके अलावा भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं कि मैं समय भी हूं, मैं टाइम हूं। तो जो समय है जो गुजर रहा है, ये एक शक्ति है भगवान की, ऑफकोर्स मटेरियल शक्ति है। और इस शक्ति को हम कैसे समझ सकते हैं कि इस शक्ति के प्रभाव से प्रकृति बदल रही है। वास्तव में प्रकृति का और भगवान का संबंध ही काल से होता है। समय के साथ चीजें बदल जाती हैं, आत्मा नहीं बदलती, क्योंकि आत्मा का और भगवान का संबंध प्रेम का होता है। हमारा शरीर बदलता है क्योंकि शरीर प्रकृति है, हम नहीं बदलते, हम कभी नहीं बदलेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे, हम सदैव रहेंगे। और ये बात हम कब समझेंगे? जब हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा, जब हम अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त करेंगे, जब हम अपने घर वापस जाएंगे नित्य आत्मा के शरीर में, तब हमें ये बात समझ में आएगी। और अगर हम अभी भी ठीक से भक्ति करें तो हम भगवान को इन चीज़ों को, इन तत्वों को समझ सकते हैं। देखिए, इस संसार में कोई अगर सबसे कीमती चीज़ है तो वो समय है। 60 साल की कमाई अगर आप किसी को दें, डॉक्टर को, और कहें मुझे मरते समय 60 मिनट और दे दो, तो 60 साल की कमाई 60 मिनट नहीं खरीद सकती है। ये तथ्य आप सब जानते हैं। गया समय वापस नहीं आता। इसलिए एक एक क्षण का प्रयोग भगवत प्राप्ति में होना चाहिए। सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, क्या हुआ, फिर कल उदय होगा। लेकिन इस बीच में जितने मनुष्य हैं उन सब का एक एक दिन सूर्य देव ने कम कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने भगवान को याद किया, जिन लोगों ने भक्ति की, जिन लोगों ने भगवान का नाम जप किया, कीर्तन किया,
भगवान के विषय में सुना, पढ़ा, भगवान को प्राप्त करने की आकांक्षा की, तो वह उन लोगों का समय खर्च नहीं हुआ, वह भगवान की तरफ आगे बढ़ गए। काल उन पे प्रभाव नहीं डाल पाता जो भगवान के भक्त होते हैं। इस बात को अच्छे से समझना है। इसलिए आपकी सारी कमाई आपको समय नहीं दिलाएगी, आपको बचाएगी नहीं। इसलिए अपनी कमाई को धर्म को प्राप्त करने में यूज़ करें। अपने धन को भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान के प्रचार की सेवा में लगाएं, भगवान का मंदिर बनाने में, कथा कीर्तन के अधिक से अधिक करने में, गीता भागवत आदि कार्यक्रमों को करने में अपने धन को लगाएं। और इससे आपका मन, आपका धन, आपका परिवार, आपकी चेतना, आपकी एग्जिस्टेंस सब शुद्ध होंगी। आज के श्लोक में भगवान ने अपने को पशुओं में शेर कहा है, जो सबसे बलवान है। और शेर एक ऐसा जानवर है जो शेरनी का संग साल में केवल एक बार करता है और पूरा समय वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है और वहीं से उसके पास बल आता है। और शेर सबसे शक्तिशाली है, उसकी दहाड़ से सब भाग जाते हैं। तो उसकी शक्ति के अनुसार हम समझ सकते हैं कि भगवान की विभूति है। और भगवान ने अपने को गरुड़ कहा है। गरुड़ देव के ऊपर भगवान सवारी करते हैं और इसीलिए भगवान को वो उठा भी पाता है, क्योंकि वो भगवान की ही शक्ति है। गरुड़ देव जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं, सामवेद की ध्वनियाँ, श्लोक सुनाई पड़ते हैं, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अपनी भक्ति के बलबूते पे ही गरुड़ देव ने भगवान की सेवा का यह नित्य अवसर प्राप्त किया है। इसके विषय में आप महाभारत में पढ़ सकते हैं। तो पक्षियों में गरुड़ हैं, पशुओं में शेर हैं, दैत्यों में प्रहलाद महाराज हैं और दमन करने वालों में भगवान काल हैं। इसलिए जम की भक्ति करें और इन चीज़ों में भी सदैव भगवान को स्मरण रखें, उनकी चर्चा करें और पूर्ण आनंद में आ जाएं। हरे कृष्ण।